बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। और सुबह की सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक। मैं हुसैन लियाकत। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, जी आयानू बखैर रागले। आप जहाँ भी हैं, जिस तरह भी हैं, हमें देख रहे हैं, आपको कहते हैं खुश आमदीद। और जिस तरह से मैं और निमरा पहुंचे हैं ये शो करने के लिए, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत में हुआ है। आपकी अगर मोहब्बत ना होती, आपकी चाहत ना होती, तो मेरा ख्याल है कि हम नहीं पहुंच सकते। तो हमें वैसे ये ठीक आपने कहा कि हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिस मुश्किल से हम आज ऑफिस पहुंचे। निमरा, मैं 6:15 में घर से निकला था। हाँ। और मैंने तमाम तर रास्ते देखे, फैजाबाद देखा, तरामड़ी देखा, तरामड़ी बंद था। फिर एक चोर रास्ते से मैं तरामड़ी वाली साइड पे आया, फिर वहां से मैं बन्नी गाला गया। अच्छा। बन्नी गाला से मुझे एंड टाइम पे किसी ने बताया कि यहाँ से सिर्फ टुवर्ड्स मरी रास्ता खुला हुआ, आप वापस जाइए। वहां से वापस आया, फिर रावल डैम पे आके स्टक हुए। 8:15 पे हम स्टक हुए और फिर वहां पे मैंने एक फेसबुक लाइव किया। अच्छा। उसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ कि वो फेसबुक लाइव करने के बाद मेरे पास मीडिया के दोस्त आ गए। मोहसिन इजाज साहब हैं, फिर तौसीफ साहब है, वो आए। उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा इनको जाके एसईओ के कार्ड तो दिखा देते हैं। फिर उनको एसईओ के कार्ड दिखाया, उन्होंने आगे से 1-2 गाड़ी मूव करवाई और वो गाड़ी मूव करते करते 20 से 25 मिनट लग गए। अरे देख लें, और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी इसी तरह बड़ी मुश्किल से आज पहुंचा। और आते हुए रास्ते में भी यही सोच रही थी कि चाहे कोई भी सूरत हाल हो, बाकी लोगों को छुट्टी हो जाती है, लेकिन मीडिया के लोगों को एक तो छुट्टी भी नहीं होती है। और ये फिर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इस तरह के हालात में तो ज्यादा हमें गाइड करना पड़ता है लोगों को, और अवेयरनेस देनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। उसके लिए मीडिया के लोग भाई पहुंचे होते हैं। और आप लोगों का अब यहाँ पे, हम लोगों ने जहाँ पे अपना फर्ज अदा किया है, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जहाँ इतनी मोहब्बत से हम लोग सब कुछ छोड़ के आते हैं आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल से, तो हमारा प्रोग्राम एटलीस्ट जरूर देखा। बिल्कुल ऐसे। और मैंने आज निमरा बारात भी देखी है, मैंने आज एम्बुलेंस भी देखी है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दुनिया में अगर एससीओ की कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे और बिजनेसेस आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एससीओ होती है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है। अनफॉर्चुनेट है हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कि हमें रास्ते बंद करने पड़ते हैं, हर चीज़ बंद करनी पड़ती है। हॉस्पिटल्स में जो लोग जाएंगे उनका क्या होगा। फिर एक बारात लिटरली मैंने देखी और वो सबसे ज्यादा लड़ रहा था लोगों से। पता नहीं सुबह 6 बजे का निकला हुआ था, 5 बजे का निकला हुआ था, कश्मीर जाना था, कहाँ पे जाना था। सो ये तमाम तर चीजें होती है मीडिया वालों के साथ साथ, ये तमाम तर सेक्टर्स ऐसे जो डिस्टर्ब होते हैं। अब तो मैं सोच रही हूँ जिस रोज मेरी शादी हो ना अगर, तो मैंने डेट देख के रखनी है। उस दिन कोई पॉलिटिकल जलसा नहीं आ रहा, कोई एहतजाज नहीं आ रहा, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं आ रही। पाकिस्तान में होते हुए आप लोग कैसे इस तरह शादियां जो है वैसे रख सकते हैं बगैर सोचे समझे कि इस दिन को छोड़नी है। बिल्कुल ऐसी आपकी शादी जब होगी तो आप ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। आगे बढ़िए, चले आगे बढ़ते हैं। आपके साथ कुछ शॉर्ट स्टोरीज हमारे पास, वो शेयर करते हैं। लाहौर में इस वक्त खातीन के लिए 10 नए ड्राइविंग स्कूल्स कायम कर दिए गए हैं, जिनमें ग्रेटर इकबाल पार्क है, टाउनशिप है, डिफेंस समेत मुख्तलिफ मकामात भी शामिल हैं। अब ये जो स्कूल्स हैं, इनमें सिर्फ ख्वातीन जो है इंस्ट्रक्टर्स वही तैनात की गई हैं हस्नैन, और उन्हीं फीमेल इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वही दूसरी फीमेल्स को गाइड करेंगी, ड्राइविंग सिखाएंगी। और इस इकदाम का जो मकसद है वो ये है कि ओबियसली जैसे सीएम पंजाब ने कहा था कि ख्वातीन मेरी रेड लाइन है, आई होप सो कि वो शी मीन्स इट टू, क्योंकि वैसे ही लाहौर में भी बहुत वाक़यात हो रहे हैं ख्वातीन से मुतालिक। बहरहाल हाँ, काम कर रही है ख्वातीन के हवाले से, काम कर रही हैं। वो एक डिटेल खबर हम बाद में करेंगे भी, लेकिन खैर इसका मकसद जो है वो ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है ताकि वो आज़ादाना तौर पर सफ़र कर सकें। अब इसमें जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर हैं अमारा ताहिर, उनके मुताबिक क्लासेस सुबह 8 बजे शुरू होती हैं और शाम 4 बजे तक जारी रहती हैं। और जो नाकाम होने वाले इनके कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स जो होते हैं, वो अब 42 दिन की बजाय सिर्फ 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। पहले ये 42 डेज का था, अब ये सिर्फ 15 डेज हो चुका है। बिल्कुल ऐसे है। और अच्छा है, पंजाब की जानिब से हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की, पिंक बसेस की खबरें मिलती हैं। फिर हमने देखा है गुजरांवाला में भी बहुत सारी ऐसी हमें खबरें मिली, पंजाब के मज़ाफ़ात से मिली कि जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम हो रहा है। और निमरा, जिस आपने कहा कि मरियम नवाज़ कह रही हैं कि रेड लाइन है ख़वातीन, तो ख़वातीन उनकी रेड लाइन होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। हाल ही में एक बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ जिसको आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, पूरा पाकिस्तान सुनता है, बहुत बेहतरीन कॉन्सर्ट होता है। असलम की आवाज़। कॉन्सर्ट बेहतरीन होता है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एक दिलचस्प बात की। आतिफ असलम ने हाल ही में फ्लोरिडा का एक छोटा सा गांव है, ओल्डलैंड इसको कहते हैं, वहाँ के इस्लामी सेंटर में आज़ान दी। उनकी खूबसूरत आज़ान में दी गई आवाज़ में दी गई आज़ान ने दुनिया भर में मुसलमानों के दिलों को छू लिया। और इनकी खूबसूरत और पुरसोज आवाज़, जिसमें आज़ान की ये रूह पर अदायगी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई है और मद्दाहों की तरफ से इसको बेहद सराहा गया। और आतिफ असलम की रूहानी कैफियत इनके मद्दाहों के लिए एक मुनफरिद
और दिल को छू लेने वाला लम्हा था। और आतिफ असलम इस तरह के कलाम पढ़ते रहते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि आतिफ असलम शायद अगर रूहानी कलाम पढ़ना स्टार्ट कर दे या कुछ ऐसा कलाम पढ़ना स्टार्ट कर दे तो शायद ज़्यादा उनको पजीराई मिलेगी। बहुत खूबसूरत है उनकी, बहुत मुनफरिद आवाज़ है, और आई होप सो कि ये वीडियो भी बहुत ही खूबसूरत है जिसमें वो अजान दे रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आपके साथ कुछ और शॉर्ट स्टोरीज भी शेयर करते हैं। हमारे पास अगली शॉर्ट स्टोरी है जी वेस्टर्न साउथ अमेरिका से। वेस्टर्न साउथ अमेरिका में अनोखी एक खबर जो है वो ममीज़ जो हैं वो दरियाफ्त हुई हैं। हाल ही में दरियाफ्त होने वाली ये 3 उंगलियों वाली ये ममीज़ जो हैं, इन्होंने दुनिया भर में तजस्सुस पैदा कर दिया है। अब ये जिसमें जो एक ममी है इसको मारिया कहा जाता है। इसके अगर फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो आम इंसानी निशानों से मुख्तलिफ पाए गए हैं। कुछ लोगों का अब यहाँ पे ये ख्याल है हसनैन के जो मखलूक़ात हैं वो गैर ज़मीनी हो सकती हैं, जबकि पीरों की जो हुकाम ये वहीं पे बाय द वे दरियाफ्त हुई हैं ख़ास तौर पे, तो वहाँ के जो हुकाम है उन्हें धोखा जो है वो समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन इस हैरान कुन दरियाफ्त की जो असल हकीकत है वो जानने के लिए मजीद टेस्ट भी किए जा रहे हैं कि ये जो ममीज़ आई हैं, जो फिंगरप्रिंट्स आप देखें कितना मतलब वाज़े तौर पे देखा जा सकता है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई ममीज़ वगैरह है। खैर, इस पे ये तहकीकात जारी है और हकीकत जानने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, और इस तरह की तहकीकात रोज़ बरोज़ होती रहती हैं। रोज़ बरोज़ हम आपको अनोखी खबरें बताते रहते हैं ताकि आप जो है अनोखी जो दरियाफ्त हो रही है पूरी दुनिया में या कोई चीज़ मिल रही है उससे आप आगाह रहें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मारिया बी की। मारिया बी के हवाले से आपने देखा होगा डिफरेंट पैगाम देती रहती हैं और बड़ा खुल के बात करती हैं। अब उनका जो ब्रांड है वो फ़लस्तीनी लोगों के लिए एक बड़े पैमाने पे एहतियात भी कर रहा है। उन्होंने अपनी फ़लस्तीनी जो कम्युनिटी है उसके लिए कई करोड़ रुपए के एहतियात दिए और एक इलेक्शन से एआई के ज़रिए जिसे गज़ा में उसकी तामीर की गई अबरार वेल्स हैं उसके साथ इस्तेमाल किया गया। इस पहले मरहले में एक पानी का कुआं तामीर किया जाएगा जो लोगों को साफ पानी तक रसाई फराम करेगा। इसके अलावा इसको ताज़ा 15,000 इसके अलावा भी इसको 15,000 अफराद को अतियात और खाना पीना फराम किया गया है। सो गज़ा के लिए मारिया बी का ये इकदाम यकीनी तौर पे बड़ा अच्छा है। और हमने इससे पहले भी निमरा जब भी अपने शो में बात की थी तो गज़ा के हवाले से जब हम बात करते हैं तो गज़ा में हम भी इमदाद देते हैं, आपने भी दी होगी, मैंने भी दी होगी, लेकिन पहुँचती बहुत कम है, लेकिन एटलीस्ट इनकी इमदाद वहाँ पे पहुँची है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही, और मारिया भी तो वैसे ही बहुत आवाज़ उठाती नज़र आती हैं मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ पे भी, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों के हक़ में उन्होंने बहुत आवाज़ बुलंद की है जिसको अप्रिशिएट करना बनता है। और बड़े ही शानदार अंदाज में वो आवाज़ बुलंद करती है। और ये जो एहतियात वाली स्टोरी आपने शेयर की है ये तो नहायत खूबसूरत स्टोरी है। अच्छा, अभी आपको लिए चलते हैं जी सीधा फ्लोरिडा के एक शख्स ने सैलाब से बचाव के लिए अपने मुनफरिद और जुर्रतमंदाना इकदाम की वजह से सोशल मीडिया पर धूम मचाई है हसनैन इस वक्त। उन्होंने किया ये कि पूरे घर को भारी पट्टियाँ और उसके अलावा एंकरिंग टूल्स के साथ उन्होंने बांध दिया ताकि उसे सैलाबी हमले से बचाया जा सके। अब इस अनोखे इकदाम ने सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो हासिल की। आप देखें कि वो किस तरह एंकर किया हुआ है उन्होंने घर को ही, और ये जो कहानी है इसे शदीद मौसमी हालात के मुकाबले में तैयारी के हवाले से दिलचस्प समझा जा रहा है। और बहुत से लोगों को इसकी ज़ाती कोशिशों पर खुश भी हुए लोग कि किस तरीके से उन्होंने बड़ा स्मार्टली, मतलब घर को ही आप समझ लें कि बांध दिया कि सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए, और उन्होंने जो है वो भारी पट्टियां वगैरह यूज़ की हैं इसको बचाने के लिए। अच्छा है, वैसे इंडिविजुअल एफर्ट है, एक इनफरादी एफर्ट है, लेकिन इस इनफरादी एफर्ट ने इसी वजह से जिद्दत आ जाएगी ना, सोशल मीडिया पे तमाम तर लोगों की तवज्जो भी इसी वजह से हासिल किया है कि ये कोई गवर्नमेंट लेवल पे एफर्ट नहीं थी, सोसाइटी के लेवल पे एफर्ट नहीं थी, एक शख्स की एफर्ट थी और उसने किस तरह अपने आप को, अपने घर को, अपनी फैमिली को सैलाब से बचाने के लिए कुछ कोशिशें की। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में इसी स्टोरी से इंप्रेस होकर कम से कम कुछ लोग तो ये इकदाम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, आगे जब बात करें चीन की तो चीन टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चीन में सड़कों की मुरम्मत भी की जा रही है। चीन की एक सड़क की बात की जाए जो 158 किलोमीटर हाईवे को किससे बनाया गया? ड्रोन्स की मदद से बनाया गया और रोबोट की मदद से तैयार किया गया। ड्रोन्स ने ये किया कि ड्रोन्स ने सड़क की मुरम्मत की ज़रूरत वाले मकामात की निशानदेही की, जबकि खुदकार रोबोट्स ने काम को तेज़ी और महारत से अंजाम दिया। इस प्रोजेक्ट ने रवायती तरीकों की निस्बत काम की रफ्तार को बढ़ाया है और ट्रैफिक की रुकावटों को कम किया है। रोबोट के इस्तेमाल ने इंसानी खतरात को भी कम किया और आला मेयार के जो नताइज हैं उनको यकीनी बनाया गया, जिससे मुस्तकबिल में मुरम्मत की जरूरत कम हो सकती है। सो अब रोबोट भी आ चुके हैं। बिल्कुल, रोबोट्स तो खैर बहुत पुराने हैं, लेकिन ड्रोन्स भी आ चुके हैं, रोबोट्स भी आ चुके हैं, अब रोड बना रहे हैं, वो रोड बना रहे हैं। लेकिन हाँ, वो यही है ना कि चीज़ पहले से थी, उसमें मजीद जिद्दत आ रही है, मजीद वो
आप जो शायद सोच भी ना सकते हो वो काम होते हुए आपको नजर आ रहा है। Exactly. बहरहाल जी, ये थी हमारी कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो इस वक्त हमने आपके साथ शेयर करें। कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और स्टोरीज थी। यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं हसन? अब वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं स्टे